रंगों से, वाणियों से जुड़ना क्या जीवन में इत्तेफाक होता है? क्योंकि कभी-कभी लोगों को ये लगता भी है कि इत्तेफाक ही है कि हम लोग सत्संग से जुड़ गए, वाणी से जुड़ गए। कोई इरादा नहीं था या हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी या हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सत्संग से जुड़ेंगे। तो इसमें था कि इसमें इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है, वाणी से जुड़ता है, सत्संग से जुड़ता है, तो कहीं न कहीं उस परम पिता की इच्छा के अनुसार होता है। क्योंकि सत्संगों से जुड़ना इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। सत्संग में जो लोग आते हैं और जिन्होंने शुरू किया है, वो पहले भी उनको पता था कि सत्संग होते हैं, वाणियाँ होती हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं था रुझान। और अब अपने आप कैसे उनके अंतर में प्रेम जागृत हुआ कि वो अपने जीवन के कार्यों को छोड़कर भी वाणी पर, सत्संग के दर पर दौड़ते हुए आते हैं। और ये सब इत्तेफाक नहीं है। हमारे जीवन में तो जब माया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, तो सत्संग में या परमात्मा के मार्ग में इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अपने माता पिता अपनी मर्जी से नहीं चुनते, हमारे भाई बहन भी हमने नहीं चुने, या जीवन में हमारे जो भी रिश्ते हैं, खून के जो भी बने हुए हैं, जो संबंध मैंने जीवन में बनाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बोलते तो भले उसके लिए भी हैं कि वो भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन उनमें फिर भी हमको चुनने का अधिकार होता है। लेकिन माता पिता, भाई बहन या और भी जो रिश्ते हैं खून के, उसमें तो हमें चुनने का कोई अधिकार ही नहीं होता। जहाँ परमपिता परमेश्वर की मर्जी होती है, हमको भेज देता है, क्योंकि हमारे जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में है और वो ही खींच के हमको चला रहा है। हमें अपने जीवन के स्टेज पे कौन सा पार्ट अदा करना है, ये वही जानता है, और हमको जो पार्ट दिया जाता है हमको वही अदा करना पड़ता है। इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। हम तो अपने भाग्य के केवल दर्शक हैं, यानी हमारे भाग्य में क्या होना है या क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको जान नहीं सकते। और जिनको सत्संग के मार्ग पर आना है वो अपने आप ही आएंगे, और जिनको नहीं इस राह पर आना है, आप उनके साथ कितनी भी मेहनत कर लो, उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, वे कभी भी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। ये तो वाणी आज बोल रही है, ये तो मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि कुछ लोगों के साथ इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना हर तरीके से समझाने के बाद भी उनका मन वाणी से, सत्संगों से नहीं जुड़ता। और जिनका जुड़ना है वो तो एक बार कहने पर ही जुड़ जाते हैं, नहीं तो आप कितना भी किसी को कुछ भी बोलते रहो, हर तरीके से समझाते रहो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन नहीं समझते लोग। उनको तो ये लगता है कि हमारे जीवन में संसार ही हमारे काम आएगा, ये रिश्ते ही हमारे काम आएंगे, क्योंकि संसार ही मेरा जीवन चला रहा है और मैं संसार के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसमें जो दिया था कि सत्संग तो हैं, बहुत सत्संग हैं, बहुत वाणियाँ हैं। आप कहीं भी शास्त्र खोल के देख लीजिए, एक कशिश मोबाइल ही हम खोल कर देखते हैं तो इतनी वाणियाँ हैं, इतने सत्संग हैं, इतने संत महात्मा दिखते हैं कि अगर हम उसको दिन भर भी देखेंगे ना तो भी हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें ये है कि सत्संग वाणियाँ तो प्रकृति ने खूब सारी दी हैं हमको, सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर हमारा मन ही नहीं होगा तो हम इससे जुड़ेंगे भी नहीं। आज टीवी में इतने चैनल्स आते हैं, इतनी उसमें वाणियाँ होती हैं, अच्छे प्रवचन होती हैं, कथाएं होती हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो टीवी का बटन ऑन करते हैं और सुनते हैं? बहुत ही कम। और जो जुड़े हुए हैं इन रास्तों से किसी भी रूप में, सत्संग की धरती से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं, या किसी प्रवचन से जुड़े हैं, या किसी संत महात्मा की संगति में हैं, जो भी है,
वो कभी भी अपने आप को ये ना सर्टिफिकेट दें कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस परम पिता परमेश्वर की ही प्रेरणा है मेरे अंतर में जो मुझे इस रास्ते पर धकेलती है और मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरी संभाल वो मालिक कर रहा है। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब वो जानता है, और जिसको वो नहीं पहुंचाना चाहता वो उनको पहुंचाता भी नहीं है। ये भी मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि कई लोग इतने रेगुलर थे, कई लोग आते थे, इसके बाद भी वो रुक गए, बैठ गए। परमात्मा ने कोई ना कोई कारण बना दिया, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति कर दी कि वो चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, यानी उस ईश्वर की ही मर्जी नहीं है। कभी सत्संग में किसी से अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई आप सत्संग क्यों नहीं आते हो, तो अक्सर सत्संगियों के उत्तर यही होते हैं कि हमको ये परेशानी थी, हमको ये परेशानी थी। बल्कि ये नहीं कहना है, जिस दिन भी मैं सत्संग की धरती पर न पहुंच पाऊँ उस दिन मैं परमात्मा से ये बोलूँ कि हे परमात्मा, आज मुझसे क्या गुनाह हो गया जो तूने मुझे अपने दर पर नहीं बुलाया। और सच्चाई भी यही है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर की ही मर्जी नहीं है कि आप सत्संगों से जुड़िए। अगर हमारे अंतर्मन में भाव अच्छा होगा, हमारे अंतर्मन में भाव सच्चा होगा उस परमात्मा के लिए, तो देखिए ईश्वर कैसे रास्ते खोलता है। अगर हमारे भाव में ज़रा सी भी गड़बड़ होती है तो परमात्मा हमको लौटा देता है, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि हम उसके लिए अपने अंतर्मन में सच्चा प्रेम जागृत करें, ताकि मुझे वो अपने इस मार्ग से हटाए नहीं। हरि ओम।